अरे जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देते हैं, यूजीसी नेट साइकोलॉजी के नोट्स आपके उपलब्ध हैं। ये आपके ई नोट्स हैं। इसको प्राप्त कैसे करें? आप प्राप्त करने के लिए आप नीचे दी गई मेल आईडी पे मेल करें। आपका मीडियम हिंदी है, आपका मीडियम इंग्लिश है, आपका मीडियम ईटीसी, कोई भी आपका मीडियम है, जिस भी मीडियम में आपको चाहिए है आपको मिल जाएंगे। आपने केवल क्या करना है, आपने दी गई आईडी पे मेल करना है, वहाँ से आपने जानकारी प्राप्त करना है, वहाँ से आपने पेमेंट करना है। उसके तत्पश्चात आपको तत्काल प्रभाव से आपके ये ई नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ से आपको आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो आपका यूजीसी नेट साइकोलॉजी का, आपको सवाल वहीं से मिलेगा। और दूसरी जगह जहाँ से सवाल मिलेगा आपको, वो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन के सामने। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कुछ धमाकेदार चीज़ें, और आप समझोगे यहाँ पर किसके बारे में, आप समझोगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के बारे में, कि किस प्रकार से क्या सारी चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से आपका जो है दिल दिमाग मस्तिष्क काम करता है, और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको हम देखने वाले हैं आपके यूनिट वाइज तरीके से, ठीक है। तो कोई भी रैंडम क्वेश्चन खोलते हैं, नंबर बोलिए 1, चलिए 25 नंबर का सवाल। इस सवाल को देखते हैं, आपका इम्यून सिस्टम। अब देखिए ये सवाल आपका इम्यून सिस्टम का है, ठीक है। अब ये तो पता है आपको कि ये सवाल कहाँ से है, सवाल है आपके इम्यून सिस्टम से, जो कहाँ लगता है आपको लगता है यूनिट नंबर 10 के अंदर। लेकिन जैसा कि आपके यूनिट नंबर 4 में आता है किसको लेकर, बायोलॉजी को लेकर, तो यहाँ पर जो सवाल है इसका संबंध आपके बायोलॉजी से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 चीज़ें दी हुई हैं। एक तो दिया है फील्ड मार्शल, एक तो सुना होगा आपने कोर्ट मार्शल, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। ये अगला देखिए क्या है, साइटोक्सिक एक्शन, फिर अगला है आपका फैगोसाइटिक एक्शन, और यहाँ पर एंटीबॉडी एक्शन। अब यहाँ 3 प्रकार के एक्शनों की बात हो रही है, उसमें हम देखेंगे कौन से एक्शन हीरो काम कर रहे हैं। फिर आपको दिया हुआ यहाँ पर CD4 के बारे में, फिर आपको दिया है नेचुरल किलर सेल्स के बारे में, ठीक है, NK सेल्स के बारे में दिया है, एंड देन उसी के साथ साथ आपको दिया है यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में, और आपको यहाँ पर दिया है न्यूट्रोफिल्स के बारे में। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पर हम देखेंगे एक एक करके, लेकिन आप कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको समझना है एक चीज़, साइट। ये साइटो मतलब क्या होता है, जब भी साइट आया है आपका, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सेल्स की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर कोशिका की बात हो रही है, ठीक है। अब कोशिका देखिए जो आप पढ़ते हो नर्वस सिस्टम के अंदर, वो कौन सी होती है, वो है आपके न्यूरॉन्स, ठीक है। सो वट एवर सेल्स यू स्टडी इन नर्वस सिस्टम, इट इज़ अबाउट न्यूरॉन्स, ठीक है। तो मिक्सिंग मारते चलेंगे यहाँ पर, जिस प्रकार से आपका ये सवाल भी मिक्स है। तो नर्वस सिस्टम में आपके जो होते हैं वो कौन से हैं, वो है आपके न्यूरॉन। उनको आप एक और चीज़ बोलते हो, और वो क्या है, वो एक और चीज़ जो आपकी हैगी वो क्या हैगी, वो है आपकी नर्व सेल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप और क्या बोलते हैं, इसको आप और बोलते हैं नर्व सेल के माध्यम से, ठीक है। ओके, तो आपने क्या क्या समझ लिया अभी तक। साइट जहाँ जहाँ आपको दिखे, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे किसकी बात हो रही है, वहाँ पर सेल्स की बात हो रही है। किसकी बात होगी, सेल्स की बात होगी, किसी भी कोशिका की बात होगी, ठीक है। अब आपको कौन कौन से सेल्स पता हैं, चलिए यार इसे को खोल डालते हैं। आपको कौन कौन से सेल्स पता हैं अभी तक। एक तो हो गया आपका यहाँ पर, एक तो हो गया आपका नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो होता है आपका न्यूरॉन, ये आपको पता है कि ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। अच्छा, सेल क्या होता है, सेल आपके बॉडी का सबसे टाइनीएस्ट आपका जो एटम है, एटम नहीं कह सकते इसको, लेकिन सबसे छोटी चीज़ आपकी बॉडी में है वो क्या है, सेल, ठीक है। अब देखिए एक सेल है, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे करते 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 क्या बनता है, यहाँ से बनता है आपका एक टिश्यू, जिसको आप बोलते हो ऊतक, ठीक है। अब इस टिश्यू से बन बन के इस प्रकार से जो बड़ी चीज़ बनती है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो ऑर्गन, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलोगे यहाँ पर ऑर्गन, ठीक है। तो अगर हम बोले कि आपके दिल में छेद है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आपका दिल क्या है, आपका दिल जो है, आपका हार्ट जो है वो क्या है, ऑर्गन है। इस ऑर्गन के अंदर क्या है, कई सारे टिश्यूज़ हैं, उसके अंदर कोई सेल में जाके कहीं पर कुछ छेद वेद होगा, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन जो एक सिनेरियो बता रहे हैं आपको ताकि आपके दिमाग में घुस जाए बात, कि हार्ट के अंदर क्या मिलेंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे, जिससे मिलकर क्या बना है, हार्ट बना है। ये जो टिश्यू है बहुत सारे, इससे क्या बना है आपका, बहुत सारे सेल से मिलकर जो है आपका ये टिश्यू यहाँ पर बना है, ठीक है। ओके, तो एक जानते हो आप यहाँ न्यूरॉन के बारे में, एक जानते हो कौन सा आप, एक जानते हो आप यहाँ पर एक और चीज़, और वो है आपका क्या है, वो है आपका स्टेम सेल, ठीक है। अब ये स्टेम सेल क्या होता है, आपने कभी सुना होगा किसी के दिल में अगर दर्द है या कुछ भी चीज़ें हैं तो क्या करते हैं, पैर की कोई नस काट कर यहाँ लगा दी, दिल में लगा दी, या सर में लगा दी, कहीं भी लगा दी, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल का काम ही यह है कि आप क्या करोगे, इसको जिस तरफ डाल दोगे उस रूप में वो हो जाएगा। इसको समझिए, स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल एक आपके पानी की तरह है, ठीक है। पानी को अगर आप यहाँ पर भरोगे बोतल के अंदर तो वो पानी इसका शेप ले लेगा, अगर आप भरोगे इस पतीले के अंदर तो ये हो जाएगा,
अगर आप इसको बनाओगे एक मटके की तरह यहाँ पर इस प्रकार से, तो पानी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपके इस मटके के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी आप डाल दोगे पानी को वो उसका शेप ले लेगा। ठीक इसी प्रकार से आपके जो स्टेम सेल्स हैं वो भी कैसे काम करते हैं, वो भी इसी प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, अगर आपके पैर का स्टेम सेल है उसको निकाल के आपके दिमाग में लगा देंगे तो उस तरह काम करेगा, आपके हार्ट पे लगा देंगे उस प्रकार से काम करेगा, आपके एल्बो में लगा देंगे उस प्रकार से काम करेगा। यानी उस जगह की क्या कर लेता है वो प्रॉपर्टी जो है, उस जगह की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है कौन, स्टेम सेल। ठीक है, अब ये तो आप दो सेल हो गए, एक हो गया नर्व सेल, दूसरा हो गया स्टेम सेल। उसके बाद चलिए आते हैं एक और जगह पे, और वो जगह कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर लिम्फोसाइट्स। अगर यहाँ नहीं, लिम्फोसाइट्स नहीं, एक पहले आइए यहाँ पर आप आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी क्या होता है, ये होते हैं आपके रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी क्या होता है आपका, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा 9वीं 10वीं 11वीं में अपनी क्लास में, ये होता है आपका वाइट ब्लड सेल। ठीक है, यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, और आपके जो है आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, और जो आप एक और चीज़ सुनी होगी आपने प्लेटलेट्स। ठीक है, ये सब क्या है, ये इसी प्रकार से अलग अलग जो सेल हैं आपके, ये क्या है, नंबर ऑफ अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं। ठीक है, अब ये सेल क्या करते हैं, मिलकर एक जगह पे जाते हैं, वहाँ बनाते हैं टिश्यू, और उस टिश्यू से क्या बनता है आपका, उस टिश्यू से आपका बनता है ऑर्गन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ भी आपको साइटो देखने मिले, वहाँ क्या समझ जाइए किसकी बात हो रही है, वहाँ पर बात हो रही है आपके सेल्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम बोले यहाँ पर साइटोक्सिक एक्शन, ठीक है, तो टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर। ठीक है, अब ये कुछ रिलेट करता है नहीं करता है, इतना कॉमन सेंस आपका वो देखेंगे हम सवाल के अंदर, क्योंकि वापस आ जाइए सवाल में, कहानी बहुत हो गई आपकी। सवाल देखो, CD4 NK नेचुरल किलर, किल 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 किलिए किलिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, किल करने बोल रहा है, किल करोगे तो क्या जाएगा आपके बॉडी में, किल करोगे तो जहर उतरेगा। ठीक है, जहर कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, केवल कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, अभी हम बाकी तो डिटेल में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से क्या सीखते हो, कॉमन सेंस से सवाल निकालना सीखते हो, नॉलेज के आधार पर सीखते हो, और PYQ के आधार पर सीखते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, सी के साथ आपको लग रहा है सेकंड मैच कर जाएगा, तो देखो भैया आपका आंसर यहाँ पर सी के साथ 2 कहाँ है, 2 जगह दिया हुआ है। ठीक है, 2 जगह कौन कौन सी है आपकी, एक तो ये वाली हैगी और एक ये वाली हैगी, यानी कि आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो सेकंड आंसर है या थर्ड आंसर है। अब क्या है पूरी कहानी वो हमको मालूम पड़ेगी, तब जो है जजमान जो है आगे सही बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका 2 या 3 में से कन्फर्म आंसर होगा, ये है भविष्यवाणी। अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे। चलिए यहाँ पर आ जाइए जरा और देखिए अब मैजिक। अब यहाँ से आपकी क्या क्या कवर होगी पता है, यहाँ से आपकी कवर होगी आपकी यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 10। एक ही वीडियो में सारा का जो है खेला यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो किसकी वीडियो, चैनल का नाम नीचे पढ़ो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस कैन कॉज इलनेस बाय इम्पेयरिंग द वर्किंग्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। यानी अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, अगर आप दबाव में रहोगे, तो क्या होगा, आपके इम्यून सिस्टम की ऐसी तैसी हो जाएगी। केवल भाषा को समझाने के लिए, थोड़ा फनी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी भाषा आपको हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है, ओके। द इम्यून सिस्टम गार्ड्स द बॉडी। अरे 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 एक मिनट, ये देखो क्या बोल रहा है, द इम्यून सिस्टम। हिंदी वालों के लिए किसी बात हो रही है यहाँ पर बात हो गई आपकी प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। ठीक है, किसकी है, प्रतिरक्षा तंत्र, यानी आपके घर के बाहर जो गेट होता है। ठीक है, गेट होता है ताकि क्या ना करे, दुश्मन ना आ सके, पड़ोसी आपका हमला ना कर सके, और एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ें। ठीक है, तो जिस प्रकार से गेट होता है ये, उसी प्रकार से आपका जो इम्यून सिस्टम है क्या करता है, गार्ड्स द बॉडी अगेंस्ट अटैकर्स। अभी अटैकर कौन है, ये अटैकर हो सकता है आपका वायरस हो सकता है, कुछ हो सकता है, फलाना ढिमाका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बोथ फ्रॉम विद इन, अच्छा ये ध्यान रखना है, बोथ फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड, यानी अंदर से भी कोई हमला कर सकता है और बाहर से भी हमला कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कौन हो, आप हो यहाँ पर रावण। आपकी बॉडी क्या है, आपकी बॉडी रावण है, अंदर से विभीषण भी हमला कर सकता है, विद इन से कर सकता है, और आपका जो है आउटसाइड से बाहर जो शत्रु है वो भी आपको हमला कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर दिया है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के बारे में, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमको जहाँ जाना है वो देखिए, द वाइट ब्लड सेल। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो, साइट्स, ये दिखाने के लिए आपको एक खुला हुआ है, ये क्या बोल रहा है, साइट्स। तो जहाँ भी आपको साइट मिले, साइटों मिले, किसकी बात होगी, वहाँ पर केवल एक चीज़ की बात होगी, और वो क्या है, वो है आपके सेल्स। ठीक है, अब कौन से है, वो ल्यूको है। ठीक है, कौन सा है आपका, ल्यूको। ल्यूको मतलब क्या है आपका, देखो द वाइट ब्लड सेल, क्या बोलते हैं इसको, वाइट ब्लड सेल, यानी कि WBC का एक और नाम क्या है, वो है आपका ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, आपको ध्यान कैसे रखना है, ल्यूको, एल कहाँ से आ रहा है आपका, देखो ल्यूको मतलब क्या होता है, कभी अगर आपने सुना हो लैक्टोज वगैरह मिल्क में वगैरह रहता है, उतना जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ देखो मिल्क, मिल्क
कौन से रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। तो मिल्क का ये एल के ल्यूको, ल्यूको मिल्क, ल्यूको मिल्क, ल्यूको, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आप रिलेट कर पाओगे तो आप समझ जाओगे, लाइफ में आगे कभी नहीं बोलोगे। ल्यूकोसाइट्स होता है WBC। अब क्या बोल रहा है देखिए, विद इन द इम्यून सिस्टम द वाइट ब्लड सेल, जिसको आप क्या बोलते हो? ल्यूकोसाइट्स बोलते हो। विद इन द इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम के अंदर है ये, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन बॉडीज, क्या कर रहा है यहाँ पर? आइडेंटिफाई कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है किसको? फॉरेन बॉडीज को। उस फॉरेन बॉडी को आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो आप एंटीजेंस। क्या बोलते हो? एंटीजेंस सच एज वायरसेस, ठीक है। अब देखना, कहानी असली शुरुआत होती है अभी। इट ऑल्सो लीड, इट कौन? वही आपके ल्यूकोसाइट, ऑल्सो लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। क्या बनाते हैं ये? एक ही जैसी दूसरी डबल बॉडी, मतलब डुप्लीकेट बना लेते हैं अपना, एक प्रकार से इसको ऐसा समझिए आप, ठीक है। तो क्या बना रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर एंटीबॉडीज बनाई जा रही हैं, ठीक है। ओके, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट्स विद इन द इम्यून सिस्टम। यानी कि अब कहानी जो है और इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि WBC या फिर आप इसको ल्यूकोसाइट्स बोलो, कुछ भी बोलो, आप देखो यहाँ पर इम्यून सिस्टम के अंदर अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। कौन कौन से दिए हैं? T सेल दिया हुआ है, B सेल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? ये देखो, नेचुरल किलर सेल। अब इसको यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है ये? नेशनल किलर सेल। अरे नेशनल नहीं होता है, कौन सा है ये? ये है आपका नेचुरल है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं वीडियो देखिए, PYQ लगाइए, ठीक है, और एग्जाम पास करिए। चलिए, नेशनल किलर नहीं, नेचुरल किलर सेल मिल गया आपको यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ करता होगा, क्या क्या करता है उसको देखेंगे। ये आपका न्यूट्रोफिल्स है, इम्यूनोग्लोबिन। अब ये ग्लोबिन कहाँ से आ रहा है बताएंगे आपको। आपको यहाँ से वो याद आ सकता है, हैरी पॉटर एंड द ग्लोबिन, ग्लोब, वो सब जो भी है, ठीक है। अच्छा चलिए वापस आइए वास्तविकता में। यहाँ देखिए, नेशनल किलर नहीं, नेचुरल किलर चाहिए हमको, ठीक है। ओके, तो अब आपको मालूम पड़ गया है कि भैया WBC नाम की एक चीज़ होती है आपकी बॉडी के अंदर, जिसके अंदर T सेल आता है, B सेल आता है और आपका NK सेल भी आता है। नेशनल किलर नहीं, नेचुरल किलर, ठीक है। ओके, अब इनकी एक एक की वर्किंग देखिए और देखिए, चक्षु खोलिए अपना। T सेल डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स, ठीक है। और क्या बोल रहा है? एंड T हेल्पर सेल्स इंक्रीज इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी। तो कुछ कुछ एक्टिविटी होती है आपकी बॉडी में, जिसको लेकर क्या करता है? जिसको लेकर क्या करता है? जिसको लेकर करता है, क्या करता है बालक, बालिका? शनै शनै जो है वो क्या करता है यहाँ पर? आपकी इन्वेडर को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, इन्वेडर कौन है? इन्वेडर वही है जो बाहर से हमला कर रहा है, ठीक है। तो T सेल का काम क्या है? T से आप ध्यान रखोगे यहाँ पर, डिस्ट्रॉय इन्वेडर, ठीक है। एंड T हेल्पर, T मददगार सेल जो है कौन से हैं? वो आपकी जो एक्टिविटी है इम्यूनोलॉजिकल, उसको क्या करता है? बढ़ाता है। तो T सेल के दो काम होते हैं, ठीक है। खात्मा भी करेगा और आप इसको क्या करेंगे यहाँ पर? मदद भी करेगा, ठीक है। इट इज दीज T हेल्पर सेल दैट आर अटैक्ड बाय द ह्यूमन, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है? आगे जो हमारा पॉइंट है वो है B सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्या बोल रहा है ये? B सेल क्या करते हैं? आपके जो B सेल हैं वो करते हैं एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी। अब यहाँ पर देखो, एंटीबॉडी एक्शन दिया है, कौन कर रहा है? B सेल। अब देखो, दिमाग खोलो, क्या ये यहाँ पर मैच करेगा? केवल सोचो यहाँ पर, अभी हम सही करने नहीं बोल रहे हैं, केवल सोचने बोल रहे हैं। क्या आपका नेचुरल किलर सेल एंटीबॉडी बनाएगा? अब एंटीबॉडी क्या है वो भी नहीं पता है, पसीने छूटेंगे, समझाते हैं, रुकिए अभी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे, फिर आपके जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, NK सेल्स, आर इन्वॉल्व इन द फाइट अगेंस्ट बोथ वायरसेस एंड ट्यूमर्स, ठीक है। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। आपका अब तीनों का फंक्शन मालूम पड़ गया आपको, तीनों का। अब आपको मालूम पड़ गया कि आपके जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका T सेल, दूसरा होता है आपका B सेल, और तीसरा होता है कौन सा आपका? तीसरा होता है आपका NK सेल, यानी कि नेचुरल किलर सेल, ठीक है। नेशनल नहीं होता है ये, नेचुरल किलर सेल होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आंसर तक आपका देखिए अभी हैप्पी बर्थडे आने वाला है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे कैसे? क्योंकि अगली जो आप इमेज देखने वाले हो, इसको देख के आप अपने माथे पे हाथ रख लोगे और बोलोगे, आपके हाथ कांपेंगे, पसीना छूटेगा और आपको लगेगा कि काश मुझे पहले मालूम होता। ठीक इसी प्रकार से 2 जगह सवाल आएगा, एक तो PYQ ई बुक से और ई नोट्स से, दोनों आपके पास होने चाहिए। खैर आगे आइए, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखो, स्ट्रेस कैन अफेक्ट नेचुरल किलर सेल साइटोटॉक्सिसिटी। कहीं देखा है आपने ये? विच इज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन द डिफेंस दिस। ये देखो क्या लिखा हुआ है,
साइटोटॉक्सिसिटी किसके बारे में, नेशनल किलर सेल के बारे में। अब यहां पर आप अपनी नजर दौड़ाइए, यहां पर नेचुरल किलर सेल को आप किसके साथ मैच करोगे, फील्ड मार्शल, साइटोटॉक्सिक एक्शन, फेगोसाइटिक एक्शन या फिर एंटाईबॉडी एक्शन। क्या आपका दिमाग, आपका बुद्धि, आपका सद्विवेक, आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका मानस, आपका बुद्धि, आपका ये सब क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको क्या गवाही दे रहा है, आप किसको मार्क करोगे, आप मार्क करोगे साइटोटॉक्सिक एक्शन को। ठीक है, तो सी के साथ सेकंड जाएगा। अभी तो केवल इतना ही समझाया आपने, ठीक है, और पूरी कहानी जान ली आपने कि भैया या तो सेकंड सही होगा या फिर थर्ड सही होगा, बाकी और कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि नेचुरल किलर सेल जो क्या करते हैं वो काम करेंगे आपके साइटोटॉक्सिक। अब देखो टॉक्सिक मतलब क्या है, जहर, किल करेगा, इस प्रकार से आप समझिए यहाँ। तो यहाँ पर देखिए इस नेचुरल किलर सेल की जो साइटोटॉक्सिसिटी होती है, जो नष्ट करने की क्षमता होती है, उसको क्या कर देता है ये, उसको जो आपका दबाव है, स्ट्रेस जो है वो रूल्ड आउट कर देता है, और जिसकी वजह से आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी के साथ सेकंड जाएगा। ये अभी आपके दिमाग में क्लियर हो गया है। ठीक है, ओके। अगला यहां देखिए क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है एंटीबॉडी एक्शन के बारे में। अब एंटीबॉडी एक्शन कौन करता है, ये करता है आपका बी सेल। तो बी से बॉडी, ये आपको ध्यान रखना है, और उसके लिए देखिए सबूत, इसका सबूत ये रहा, बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, आपके थूक, लार से, आंसुओं से, कोलेस्ट्रम से, ठीक है, ये आपको मदद करता है। ये देखिए बी सेल रिसेप्टर स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ IgM, इसको क्या करता है, इसके रिलीज को आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंटीबॉडीज का ही दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या बोल रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। IG इंस्टाग्राम वाला नहीं है, आर वाई शेप्ड प्रोटीन्स। अगली बार ध्यान रखना है, पूछ सकता है आपसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर किस प्रकार के प्रोटीन या किस प्रकार का शेप होता है, एक्स शेप, वाई शेप, ए शेप, जो भी शेप है आपका, यहाँ देखिए किस प्रकार का होता है, वाई शेप्ड के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज यूनिक मार्कर्स एंटीजेंस ऑन पैथोजेंस, ये सब जो है रिकॉग्नाइज करता है और उनको क्या करता है, फिर नष्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, तो एंटीबॉडीज का ये दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स का काम क्या होगा, काम होगा आपका एंटीबॉडी एक्शन। बी के साथ 4 कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है, और नीचे भी है क्या, देखते हैं यहाँ पर, नीचे दिया है क्या, नीचे भी दिया है। अच्छा, यहाँ देखिए 2 जगह दिया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन अभी हमने जो है मार्क किया है सी के साथ सेकंड। तो आपको मालूम पड़ चुका है यहाँ पर कि ये जो है आपका सही आंसर रहने वाला है तत्काल प्रभाव से, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1 बज गया आपका CD4 और 1 बज गया कौन सा आपका, 1 बज गया आपका न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़े न्यूट्रोफिल्स के बारे में, उससे पूर्व यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे फेगोसाइटिक। साइटिक से क्या होगा, यहाँ पर फिर से अगेन किसी न किसी सेल या फिर सेल्स की यहाँ पर बात होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे फिर से किसी ना किसी सेल्स की बात होने वाली है, उसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रो से आप क्या समझते हो, फिल से क्या समझते हो, कुछ नहीं समझ रहे हो। ठीक है, CD4 से क्या समझ में आ रहा है, CD4 से भी यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं यहाँ पर फेगोसाइटिक क्या होता है। टॉक्सिक मतलब जहर, इसकी क्षमता को खत्म कर देता है, ऐसा यहाँ पर बोला हुआ है। और यहाँ पर ये CD4 क्या है, CD4 कुछ नहीं, ये आपके टी हेल्पर सेल ही है। ठीक है, टी सेल का काम क्या है, एक तो दूसरे को मारना है, वो तो काम है ही है, इसके साथ क्या है, ये मदद करता है किसको, जो एक्टिविटी है उसके लिए। तो ये जो CD4 है आपका क्या है, ये आपका टी सेल। देखिए कितने स्मार्टली टी सेल लिखने की बजाय CD4 लिख दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बी की जगह क्या लिख दिया है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, चाहते तो यहाँ पर वो बी सेल्स भी लिख सकते थे यहाँ पर, तो एक ही बात होगी हर के सिनेरियो में। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है आपका वो क्या करता है, वो आपका एंटीबॉडी के लिए है, ये वाला आपका इसके लिए है। CD4 का काम क्या है, यहाँ पर आपके फील्ड मार्शल का काम है। किसका काम है, फील्ड मार्शल का काम है। और न्यूट्रोफिल्स बच जाता है, वो क्या है, वो है आपका अगेन यहाँ पर फेगोसाइटिक एक्शन। अब ये फेगोसाइटिक एक्शन क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए फेगोसाइटोसिस आपका होता क्या है, पहले यहाँ पर ये देखिए What is phagocytosis? Phagocytosis is the process by which cells engulf, खा जाते हैं, and digest particles। ठीक है, तो जो आपके पार्टिकल्स हैं आपके, ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, ये जो चीज़ें हैं, इसको क्या देखिए क्या कर रहा है, ये खत्म कर ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, इस सेल के अंदर ये चीज़ें हो रही है, इसको क्या बोलोगे, फेगो, खा लो यहाँ पर। ठीक है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस बाय विच सेल्स एनगल्फ एंड डाइजेस्ट पार्टिकल्स, यहाँ पर क्या करते हैं, ये यहाँ पर ये इसको खा जाते हैं। और उसी के अंदर आपके कौन कौन से हैं, देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रोफिल भी होते हैं खाने के लिए। देखिए ये अलग अलग प्रकार का है,
ये एपोप्टोसिस आपका आया हुआ है पीवाईक्यू में, ये आपका न्यूट्रोफिल है, फेगोसाइटोसिस यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से खा जाएगा। तो किसका काम होता है आपके, ये न्यूट्रोफिल का होता है। कहाँ मिलते हैं आपको ये, आपको मिलते हैं आपके ये बोन मैरो के अंदर, हड्डी रज्जु, मेरु रज्जु के अंदर, मेरु रज्जु नहीं, आपका जो हड्डी के अंदर जो रहता है वहाँ पर आपको ये न्यूट्रोफिल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें आपके न्यूट्रोफिल्स की, ये भी क्या है, ये भी आपके एक WBC का प्रकार है, ये भी आपके WBC का प्रकार है, ये भी आपके WBC का प्रकार है, और ये भी आपके WBC का प्रकार है, ठीक है। सारी चीज़ें किसका प्रकार हैं, सारे आपके वाइट ब्लड सेल का प्रकार हैं, यानी कि आपके जो आपका WBC है, जिसको आप क्या बोलते हो एक और नाम से, जिसको आप बोलते हो यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स, उसका प्रकार है, ठीक है। अब देखिए कितने आराम से आपने सबको मैच कर लिया, समझ लिया। और अब इसका बेनिफिट देखिए, आप जो भी PYQ उठाएंगे इस टॉपिक के ऊपर आपको बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, न्यूट्रोफिल्स का काम है फेगोसाइटिक एक्शन, ये खाने का काम करता है, ये मारने का काम करेगा साइटोक्सिक एक्शन, एंटीबॉडी बनाएगा आपका, ये है आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और CD4 का काम क्या है, CD4 का है आपके यहाँ पर फील्ड मार्शल का काम। और CD4 क्या है, कुछ नहीं, आपके केवल आपके T हेल्पर सेल्स हैं। अभी यहाँ पर देखिए इसका बेनिफिट, जो भी आपने देखा उसका बेनिफिट देखिए कैसा होगा आपको। ये सवाल करिएगा आप यूनिट नंबर 7 के अंदर। यहाँ पर देखिए ये लाइन, सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर फिर से T सेल B सेल की बात होगी अंदर जाकर। तो आप क्या करें, प्रैक्टिस करें PYQs की। देखिए यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था आपने, और लिंक कहाँ कर रहा है आपको, लिंक कर रहा है आपको यहाँ पर इसके साथ भी। अब यहाँ पर देखिए ये एक और सवाल, ठीक है। कॉर्टिसोल रिलीज्ड इनटू ब्लड कॉजेज डैमेज टू द T and B सेल इन द WBC। ये तो पता है ना कि इसके अंदर होता है, ये आंसर सही होगा, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। लेकिन कैसे बनेगा, आपको जवाब करोगे यूनिट नंबर 7 के PYQs, ठीक है। ये देखो T and B सेल इन WBC, ये आपको बात गारंटीड मालूम है, 100% ये होता है, ठीक है। इसीलिए यूनिट नंबर 4 के साथ 7 भी लिंक हो गई, आपकी 10 भी लिंक हो गई यहाँ पर। ये जो भी आप देख रहे हो ये आपके यूनिट नंबर 7 के PYQs हैं। और दिखाते हैं आपको, रुकिए, कि अगर आप एक चीज़ अच्छे से समझ जाते हो तो आपको देखिए हर जगह फायदा होगा, ठीक है। आप देखो क्या बोल रहा है, ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलोड बाय द एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, ठीक है। अगर लंबे समय तक स्ट्रेस बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग में क्या क्या होगा, अब यहाँ देखो समझ में आ जाएगा आपको। लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवेटेड, सबसे पहले ये होगा क्या, नहीं होगा ना, ठीक है। क्या होगा वो देखना पड़ेगा आपको। लेकिन लिम्फ देखो, लिम्फ से क्या याद आएगा आपको, आपको याद आएगा लिम्फ नोड, यानी कहीं ना कहीं जो आपके जो सेल्स हैं कहाँ होंगे, आपके लिम्फ्स के पास होंगे। क्योंकि आपने क्या सीख लिया है, साइट्स मतलब क्या है, साइट्स मतलब आपका सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सेल एक्टिवेट होंगे जो कहाँ पर हैं, आपके लिम्फ के पास में है। अब देखो T सेल B सेल एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगेन वही सेम कंसेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। और आपने देखिए केवल क्या समझा है, आपने केवल एक सवाल को समझा है अच्छे से, किसके साथ में, आपने इस ई बुक के साथ में, और आपने जो है इसको प्रॉपरली एनकोड कर लिया। अब आगे देखो सवाल अगर इस पे बेस्ड आता है आपको तो आपको बन जाएगा बड़े इजीली, आपको उसके लिए अलग से कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए एक सवाल कैंसर वाला है, वहाँ पर आपको जो ल्यूकेमिया टकराएगा आपको, तो वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, विच कंपोनेंट ऑफ साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम इज नॉट इफेक्टेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी T सेल, ये तो मालूम है गारंटीड होंगे, ठीक है। अगर ये आएगा तो इसमें आपको गारंटीड यहाँ पर आपको मार्क करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब जो पूछा हुआ है उसके अंदर कौन सा नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करें। लेकिन अब देखो फिर से वही सवाल, PYQ क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको देखो समझ में आएगा, ठीक है। एंटीजन, फेगोसाइट्स, T सेल B सेल, सारा कुछ समझा हुआ है अभी आपने। आप केवल ये बताओ कि आप क्यों गलती करोगे। अगर आपके पास ये PYQ ई बुक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यूनिट वाइज सवाल आप लगा रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप कैसे गलती कर सकते हो, ठीक है। कैसे गलती कर सकते हो। फेगोसाइट्स का काम क्या है, आप ये सोचो, फेगोसाइट्स का काम क्या है ये अभी आपको बताया हुआ है, ठीक है। एंटीबॉडी कौन बनाएगा, आपको पता है इनमें से कौन एंटीबॉडी बना। एंटीजन मतलब क्या होता है, बाहर का जो वायरस आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और T सेल का काम क्या है, दो होते हैं, एक तो है डिस्ट्रॉय करना, दूसरा कौन सा है, दूसरा उसको मदद करना, दोनों काम है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, उसको आप यहाँ पर नीचे कमेंट करें ताकि समझ में आएगा आपको यहाँ पर प्रॉपरली समझ में आया है या नहीं। 3 चीज़ें इसके अंदर, चारों चीज़ें आपको इसके अंदर बताई हुई हैं, अभी आपको मालूम है, तो इसको आप बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए आगे जो भी सवाल आएगा आपको इस कंसेप्ट पे बेस्ड, आप उसको बड़े ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, ठीक है।
अगेन देखिए आपको यहाँ पर स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो नॉट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, कौन सा नहीं होगा वो आप अभी अगर ये बताओ हमको, अरे हमको ये बताइए। यहाँ पर देखिए इस सवाल को भी आप सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। बोन मैरो आपको पता है क्या मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं आपको वहाँ पर, ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। स्प्लीन एंड थाइमस में आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको और डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा। फेगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये तो पता है ना, फेगोसाइट्स भी क्या करते हैं, ये भी क्या आपके किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। तो कंफ्यूज किसके बीच में हो, ये रहा आपका आंसर। पेनक्रियाज एंड लीवर का आपके यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। तो आपने देखो यहाँ पर ये भी सीख लिया, यूनिट नंबर 4 के साथ साथ यूनिट नंबर 7 की भी लिंकिंग हो गई आपकी। इम्यून सिस्टम के अंदर क्या क्या नहीं आता है, पेनक्रियाज और लीवर आपके यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। पेनक्रियाज का जो काम है वो क्या है, वो है इंसुलिन रिलीज करना, लीवर आपका अलग चीज करता है। उसके लिए आप और अच्छे से पढ़ें ताकि आप सभी सवालों को सही सही सॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो एक सवाल के आधार पर देखिए आप कितने सारे सवाल निकाल पा रहे हो बड़े इजीली, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट यहाँ पर कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं। सवाल आएंगे 2-3 जगह से केवल, ठीक है। सवाल केवल 2-3 जगह से आएंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो सामने अपनी PYQ ई बुक, यहाँ से आपको सवाल देखने मिलेगा। और अभी आपके जो यहाँ पर ई नोट्स भी उपलब्ध हैं, तो आप उस नोट्स से पढ़ के भी ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। बेसिक जो आपका NCERT है वो कवर करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वो आपने कवर करना है, वहाँ से भी सवाल आएंगे, इस नोट से भी सवाल आएंगे और इस PYQ से भी सवाल आएंगे, ठीक है। ओके, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड जिन भी लोगों को यहाँ पर ई नोट्स चाहिए है, आप नीचे दिए गए मेल ID पे मेल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नोट्स के बारे में। जिन लोगों को ई बुक चाहिए है उसकी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और फटाफट इसको लेके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को दूसरों से अलग करते हुए आप 6% और 1% में एंट्री मारेंगे आने वाले सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।